हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जस्ट आई taught you these. Now I am going to teach you third part of demonstrative pronoun, which is that. this और these से नज़दीकी प्रकट होती है, that और those से दूरी प्रकट होती है। तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, that is used for distant things, कि that का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। that means वह। ओके बच्चों, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? वह। जैसे वह एक कुर्सी है, that is a chair, that is a table, that is a parrot, that is a pet dog। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। that is used for distant, that का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? दूरी के लिए करते हैं। अब जिस प्रकार दिस का प्रयोग हम लोग एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए करते थे, दैट का प्रयोग सिर्फ एक वस्तु के लिए किया जाता है। ओके बच्चों, एक वस्तु के लिए, स्थान के लिए। दैट इज यूज्ड फॉर सिंगल थिंग और प्लेस। ओके बच्चों, दैट का प्रयोग सिर्फ हम एक वस्तु या एक स्थान के लिए करते हैं, जानवरों पक्षियों के लिए भी करते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखें। दैट प्लस लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब कह दें या हेल्पिंग वर्ब, जिसका जिक्र मैंने पिछले चैप्टरों में किया था, जैसे इज है, वॉज है, प्लस आर्टिकल क्या क्या आ सकता है? ए एंड द, प्लस एडजेक्टिव, प्लस नाउन, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आपको चाहिए। दैट प्लस लिंकिंग वर्ब, ए एंड द आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। सेम सब वही प्रोसेस होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन जब इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारे माइंड में सेट होता जाएगा, है ना, और धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करने लगोगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आपको एक सेंटेंस हिंदी में समझाते हैं, बाकी आप इंग्लिश टू इंग्लिश में समझिए। सपोज करिए आपको बोलना है, वह एक सफेद कमीज है। देखिए इससे क्या प्रकट हो रही? दूरी। वह एक सफेद कमीज है, यानी वो वस्तु हमसे थोड़ा दूर है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सूचना मिल रही है, अफर्मेटिव है, इस बात को बार बार अपने माइंड में रखिए। दैट, अब वहाँ का क्या मतलब हो गया? दैट इज आ, ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। दैट इज अ वाइट कमीज यानी शर्ट। ओके बच्चों, दैट हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इज हो गया लिंकिंग वर्ब, ए हो गया आर्टिकल, वाइट हो गया एडजेक्टिव, शर्ट क्या हो गया?
नाउन। क्या हो गया? नाउन। अब इसी आधार पे दूसरा देखिए, दैट इज नॉट अ ब्लैक बर्ड। ओके बच्चों, नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया। दैट इज नॉट अ ब्लैक बर्ड यानी वह एक काली चिड़िया नहीं है, हमें नकारात्मक सूचना मिल रही है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह इसका इंटरोगेटिव देखिए, इज दैट ए ब्लैक कैप। ठीक है बच्चों, क्या वह एक काली टोपी है? ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इज दैट अ ब्लैक कैप, जिसका हमने बताया था इसका उत्तर हमेशा यस या नो लगा के मिलेगा। आपने कहा इज दैट अ ब्लैक कैप? यस, दैट इज अ ब्लैक कैप। नो, दैट इज नॉट अ ब्लैक कैप। अब हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ। इज, कोई भी आप सेंटेंस माइंड में अपने हिंदी में लाइए, उसको इंग्लिश में डिकोड कर लीजिए। इज दैट नॉट अ पेट डॉग? ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट भी है और लिंकिंग वर्ब शुरू में, यानी फर्स्ट टाइप ये इंटरोगेटिव हो गया। इज दैट नॉट अ पेट डॉग? क्या वह एक पालतू कुत्ता नहीं है? अब डबल इंटरोगेटिव देखिए, व्हाट इज दैट? ओके बच्चों, ये क्या हो गया? डबल इंटरोगेटिव। व्हाट इज दैट? वो क्या है? ठीक है बच्चों, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव का तीसरा पार्ट था, बहुत ही सिंपल सी चीज, लेकिन हमने इसमें पहले भी वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने आपको दिस पढ़ाया था, यस्टरडे आई टॉट यू दिस। ये कोई सिंपल सेंटेंस में आप चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो यही चीज़ जो है और बड़ी हो जाती है। जैसे दैट, दैट इज नॉट गुड टू सी, दैट इज नॉट गुड टू रीड, that is not bad to speak, that is not good to write। हमने जब इसमें इन्फिनेटिव जोड़ा तो वही सेंटेंस बड़ा बन गया। आया बच्चों समझ में? दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग और दीस का प्रयोग, 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपने पढ़े। लेकिन अब इसी में एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि ये आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा, आप कंफ्यूज होंगे कभी कभी, आपको दिस बॉय, दिस गर्ल, दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, है ना, दैट गर्ल इज कमिंग, है ना, दीज गर्ल्स आर गोइंग, दिस बॉय इज नॉट गुड, ये लिखा मिलता है। वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो होता है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या होता है वो? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे आपने दैट इज अ गुड फ्लावर लिखा। ठीक है बच्चों, यहां पे दैट क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोल दें, कह दें दैट फ्लावर इज गुड। क्या बोला हमने? दैट फ्लावर इज गुड। तो यहां पे अब दैट फ्लावर क्या हो गया? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहां पे दैट जो है फ्लावर की विशेषता बता रहा है, क्या कहलाएगा? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आया बच्चों समझ में? वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट इट मोर एंड आई विल टीच यू दोज। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फेयर करिए। कुछ सेंटेंस हम दैट से और आपको बोल के बताते हैं कि हाउ कैन यू रिफॉर्म योर sentences of grammar in perfect manner. That is my pen. That is not my chair. Is that your pen? Is that not your chair?
दैट इज अ पेट डॉग, दैट इज नॉट अ पैरट, दैट इज नॉट अ बर्ड, इज दैट अ बर्ड, लाइक दिस। ओके बच्चों, बाय बाय।